पीएचई, पीडब्ल्यूडी और बीडीओ के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण जहां अच्छी खासी सड़कें बनी हुई हैं, अच्छी खासी टाइल वर्क हुई हुई है, वो उखड़ती हैं पाइप लगाने के लिए, पर एक बार फिर उसकी मरम्मत के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। पीआर बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसमें फंड्स एलोकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना है कि जो हम फंड्स एलोकेट कर रहे हैं वो ना सिर्फ इन चैलेंजेस के लिए है, पर पीएचई डेली वेजेस के लिए भी है। और हमें ध्यान रखना है that daily wages are the backbone of our government। बताएं तो बारिश की एक बूंद पड़ती नहीं है तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है कि वो परिस्थितियां फिर से ना बन जाएं जो अगस्त और सितंबर के दौरान हुई थी। एलोकेशन की बात करें तो जब हम एलोकेशन करते हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मी के मौसम का और बारिशों के मौसम का चैलेंजेस जो हैं वो कगार पर हैं। ये वो प्लम्बर्स हैं, ये वो फिटर्स हैं जिनकी वजह से पीएचई विभाग जो है वो पूरी तरीके से दिन रात लोगों तक पानी पहुंचाता है। इनकी मरम्मत के लिए इनको रिसोर्सेज और पैसों की ज़रूरत है। मैकेनिकल विंग मरम्मत करने तो पहुंच जाता है पर उनके पास पैसे नहीं हैं। कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो पीएचई ही विभाग के सिविल विंग में और मैकेनिकल विंग में कोऑर्डिनेशन में लैप्सेस हैं। जब सिविल टेंडर करता है तो मैकेनिकल काम करने से कतराता है और जब मैकेनिकल टेंडर करता है तो सिविल विंग काम करने से कतराता है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आप मानेंगे नहीं, यहाँ तक बातचीत होती है कि अगर एक एक बोरवेल में अगर हमने तार लगानी है तो अगर वो सिविल से टेंडर होता है तो मैकेनिकल को पता नहीं होता, और मैकेनिकल और सिविल जो है इस बात पे चर्चा करते रह जाते हैं कि कितनी लंबी तार लगनी चाहिए। इसका निर्णय करते करते हफ्ते लग जाते हैं। पीडब्ल्यूडी और पीडीडी की कोऑर्डिनेशन जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ है वो भी, उस पर भी गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। पथवाड़ ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी देर पहले का अप्रूव हो चुका है, पर क्योंकि क्लियरेंसेस वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के माध्यम से नहीं आई हैं उसमें रुकावटें होती हैं। पथवाड़ एक ऐसा इलाका है ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आप मानेंगे नहीं, आज भी वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ एक छोटी बच्ची है, उसका नाम सावितू है। सावितू और उसकी सहेलियों को जब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती हैं या कोई भी फॉर्म भरना पड़ता है उन्हें काफ़ी किलोमीटर जाकर चलना पड़ता है ताकि उनको मोबाइल कनेक्टिविटी आए। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट थोड़ा इस पर संग्राम लें तो ऐसी जो रुकावटें हैं 2026 में जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाएं। उसी प्रकार से सुरिंसर और सुगून में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के माध्यम से जो क्लियरेंसेस हैं हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर तरीके से हों। साथ ब साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की ये जिम्मेवारी बनती है कि मंकी मेनेस, जो मुझे पता है कि जब भी हम बंदर बोलते हैं इस सदन में तो काफ़ी हमें हंसी आती है, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लाखों का एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है इनके माध्यम से, और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी भी समस्याओं का समाधान हमारी जिम्मेवारी है। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है कि जो हम पैसे देते हैं उनकी एलोकेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी एग्जीक्यूशन ना सिर्फ पैसों में कागज़ों में रह जाए पर ज़मीनी तौर पर भी एग्जीक्यूट हो, और इस प्रकार का एग्जीक्यूट हो कि हमें उम्मीद रहे कि जो सरकार यहाँ पर काम करेगी, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हो या अपोजिशन बेंचेस के हो, हम गर्व से कह सकें कि हमने सिर्फ कागज़ों में नहीं काम छोड़ा, हमने उसको ज़मीनी तौर पर भी उतारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा मैं इस हाउस में बता दूँ आपको, तो उस पर जो बाकी कार्रवाई आपको करनी है तो वो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। कल सुबह जब क्वेश्चन आवर से पहले ऑनरेबल स्पीकर साहब रेफरेंस पेश करेंगे हाउस में, और मैं अपनी तरफ से, आप सबों की तरफ से उनकी फैमिली को ताज़त करते हैं और यही दुआ करेंगे उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस अता करे। चले रामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चूँकि आज टाइम है नहीं, एक तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में जिस तरह से उन्होंने हमें वहाँ सपोर्ट किया है, बहुत सारी ज़मीनों को हम बचा सके। मेरा गूल और संगलदान एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। एक खेत कनाल नहर हमारी हुआ करती थी, बहुत पहले शुरू हुई, उसके बाद बंद हो गई। मेरी गुजारिश है कि इसमें उसके लिए एलोकेशन रखा जाए ताकि वो पूरा इलाका सैराब हो। और दूसरा PMGSY के जो रोड्स की, सर PMGSY रोड्स की जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस है सर, उसको फास्ट ट्रैक